दोस्तों, यह समांतर माध्य से संबंधित हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग टाइप 2 को पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 2 के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे, इसमें हमें समांतर माध्य दिया रहेगा और कुछ संख्याएं दी रहेंगी। इसमें एक चर वैल्यू एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी डी के रूप में दी रहेगी, उसी का मान ज्ञात करना होगा। तो आइए बिना समय को व्यतीत किए हुए हम अपने क्वेश्चन पे सीधे फोकस करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, टाइप 2 में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि यदि संख्याओं 2, 3, 6 और 5 एवं यक्स का समांतर माध्य 4 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमने यहाँ पे 2 के बाद लिखा है, इसे कामा पढ़ते हैं और ये 3, 6 और 5 एवं यक्स का समांतर माध्य कितना दिया है, 4। तो यहाँ पे यक्स का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि समांतर माध्य को यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ से हमें उसकी वैल्यू दी गई है। तो यहाँ से लिखेंगे कि समांतर माध्य, तो समांतर माध्य को यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्स बार का मान हमें दिया गया है कितना, 4। इतनी वैल्यू हमें दी गई है और यहाँ पे संख्या भी दी गई है। अब हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है। तो समांतर माध्य बराबर होता क्या है हमारा, सिग्मा यक्स बटे यन। अब ये सिग्मा यक्स क्या होता है, कुल पदों का योग। तो यहाँ से कुल पद हमारे जो दिए गए हैं, तो कुल पद हमारे कितने, 2, 3, 6, 5 एवं यक्स। तो इसे लिखेंगे 2 + 3 + 6 + 5 + यक्स और यहाँ पे बटे में यन। तो यन जो होता है पदों की संख्या। तो कुल कितने पद हुए, 1, 2, 3, 4 और 5 पद हो गए। तो यहाँ से रखेंगे 5। अब ध्यान ये रखना कि यक्स वार का मान हमें यहाँ पे दिया गया है 4। तो यहाँ यक्स वार के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। तो यहाँ से 4 बराबर, यहाँ से इसे जोड़ लेंगे तो अंक सिर्फ जो गिनती की संख्या होंगी वह गिनती की संख्याओं में ही जुटेंगी। जो यक्स या फिर ए बी सी डी कह सकते हैं कि ए बी सी डी का कोई भी लेटर दिया रहेगा तो वह उसी तरह से प्लस के रूप में लिखा जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ से जोड़ लेंगे तो 2, 3, 5, 5, 6, 11। 11 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 11, 5 कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ से 16 और प्लस लगा के ये जो यक्स है यक्स लिख देंगे और बटे में क्या हो जाएगा, 5। 5 का यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 5 बराबर 16 + यक्स। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 बराबर 16 प्लस का यक्स। अब यहाँ से 16 को कर लेंगे पक्षांतर तो ये हो जाएगा 20 - 16 और इधर बराबर में क्या बचेगा, यक्स। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो यक्स बराबर 20 में से 16 को घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 4। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे हम एक नए क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद हम फिर अपने इसी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, कहा गया है कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य 15 है। इसमें 8 संख्याएं दी गई हैं, उनका समांतर माध्य 15 दिया गया है और कहा गया कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर समांतर माध्य क्या होगा। तो आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो कहा गया है उसी के अनुसार यहाँ पे लिखते हैं। तो कहा गया कि 8 संख्याओं का समांतर माध्य, तो समांतर माध्य को यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं या फिर समांतर माध्य ही लिखें। तो यहाँ से लिखेंगे समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर, अब यहाँ पे जानते हैं कि होता क्या है, सिग्मा यक्स। तो यक्स यहाँ पे 8 संख्याएं कही गई हैं, संख्याओं को तो दिया नहीं गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा यक्स बटे में पदों की संख्या, तो कुल कितने, 8 संख्याएं। तो यहाँ पे 8 बराबर में कितना दिया गया, समांतर माध्य इसका 15। तो ये जो यक्स बार की वैल्यू है वही 15, एक बार यहाँ नीचे से लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से यक्स बार यानी समांतर माध्य, तो समांतर माध्य को यक्स बार से यक्स बार की वैल्यू दी गई 15, तो 15 बराबर सिग्मा यक्स बटे में 8, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमें दिया गया है, ये क्या हमें दिया है, ये क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पे कहा गया है। लेकिन इतना कुछ हमें नहीं करना है। यहाँ पे करना क्या है, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे करना ये है कि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर समांतर माध्य क्या होगा। तो यहाँ से जब प्रत्येक संख्या को हम 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि यदि प्रत्येक संख्या को 3 से क्या किया जाए, गुणा। यदि प्रत्येक संख्या को 3 से
गुणा किया जाए, 3 से क्या किया जाए, गुणा किया जाए तो अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा किया जाए तो समांतर माध्य हमारा क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ से जब प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा की जाएगी तो ये ध्यान रखना कि जब 3 से सभी संख्याओं में अगर गुणा करेंगे तो कह सकते हैं कि हम 3 को अगर कॉमन भी तो ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, मान लेते हैं संख्याएं 1 2 3 4 इस तरह से और भी ले सकते हैं। अब प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा कर दें तो इसे 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसे 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब इनका योग करेंगे इसी तरह से तो इसमें देखें तो सब में 3 है तो 3 को बाहर करके 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह से तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से जब ऐसा कर देंगे तो ये जो हमारी संख्याएं होंगी, ये मान लेते हैं कि अगर जो क्वेश्चन के अनुसार 8 संख्याएं हैं तो 8 संख्याएं होंगी यहाँ पे, तो उन 8 का समांतर माध्य हमने यहाँ पे ज्ञात किया जो दिया गया था। अब यहाँ पे जब दिया गया था तो 8 का समांतर माध्य हमारा कितना था, सिग्मा x बटे 8। तो यहाँ पे इसके स्थान पर रख देंगे सिग्मा x और बटे में 8 इतना रख सकते हैं। और इसमें जब 3 से गुणा कर देंगे तो इतने का मान 15 है, तो जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा तो इधर भी होगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा समांतर माध्य बराबर 3 सिग्मा x बटे में 8 इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि जब 3 को कॉमन लेंगे तो 3 यही कॉमन होगा और इतने के स्थान पे हम लिख सकते हैं सिग्मा x बटे n के रूप में। तो सिग्मा x बटे n ये हमें दिया गया है। अब इसका पूरा मान कितना है, तो 15 है। तो जब इसके स्थान पे अगर 15 रख देंगे तो यहाँ 3 भी तो गुणा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 गुणे 15। तो 15 तो यहाँ कितना आ जाएगा 45। ये हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। अब आइए हम अपने टाइप सेकेंड के सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि ये हमने पुट इसलिए कर दिया था कि कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाते हैं तो समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने इसे सेकेंड क्वेश्चन के रूप में पुट कर दिया। अब जो हमारे टाइप सेकेंड से रिलेटेड क्वेश्चन है आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो सेकेंड टाइप का है, इसमें दिया गया कि यदि संख्याओं 27, 23, ब्रैकेट में x - 4, 15, 3 ब्रैकेट में x + 4 तथा 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें समांतर माध्य दिया गया है, समांतर माध्य यानी x बार का मान दिया है कितना, 15 दिया गया है और हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि x बार बराबर क्या होता है, सिग्मा x बटे में n। तो यहाँ x की वैल्यू हमें एक क्रम से दी गई है, तो यहाँ से सिग्मा x बटे n, तो यहाँ से x बार का मान कितना है 15, तो यहाँ से x बार के स्थान पर रख देंगे 15 बराबर। अब यहाँ से सिग्मा x वैल्यू को पुट करेंगे तो 27 + 23 + x - 4 फिर प्लस यहाँ से 15 + 3 + x + 4 और प्लस का 7 और बटे में। अब यहाँ पे कुल कितने पद हैं, तो यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये टोटल 7 पद हैं, तो यहाँ से रख देंगे 7। अब यहाँ से इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 × 7 बराबर, यहाँ से इसे टोटल जोड़ लेंगे तो जोड़ के देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ 23 और 27 में 23 जोड़ेंगे तो 27 में 23 को जोड़ेंगे 50 और 50 और ये 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65। 65 में अगर 3 को जोड़ देंगे तो ये 65 में 3 जोड़ेंगे तो 68 और 68 में अगर 7 को जोड़ दें तो ये हो जाएगा टोटल 75। फिर यहाँ से प्लस ये 4x माइनस में और ये 4 माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस से कैंसिल, यहाँ से x जुट के हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे इसे पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 और ये पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 75 और बराबर में यहाँ से बचे कितना 2x। अब यहाँ से घटा देंगे इसको तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर, तो 2x बराबर यहाँ से घटा के देख लीजिए, 5 में से 5 घट जाएगा 0, 10 में से 7 घटेगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई कितना 15। तो यहाँ से x का मान हमने ज्ञात कर लिया, यही हमें ज्ञात करना था, तो x बराबर कितना आ गया 15। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया। तो आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।